सो वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 2 फरवरी। वक्त हो रहा है लगभग 11:30 बजे। तो सबसे पहले कल के एक ट्रेड का मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। आज के ट्रेड पे बाद में जाएंगे। कल का जो मार्केट था हाँ जी यही था। एक काम करते हैं, इसे 5 मिनट्स में समझते हैं। तो ये था हमारे कल का मार्केट, ठीक है, इतना एरिया, ये सेक्शन। तो कल के दिन वीडियो नहीं पोस्ट हुआ था, दो रीज़न है उसके पीछे। रीज़न नंबर 1 ये कि मैं थोड़ा अभी अपना सिस्टम अपग्रेड किया है। मैंने हल्का सा अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है मैंने अपग्रेड किया है। अगर आप कहेंगे तो ये अपग्रेड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कभी, अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। सेकेंड चीज़ ये कि कल का क्योंकि बजट डे था, और बजट डे के कारण में देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने कब देखना मार्केट शुरू किया था, लगभग इस सेक्शन में जब थे हम मार्केट के, हमने तब यहाँ पर इसे देखना शुरू किया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर बजट आने वाला है ये सेक्शन पर, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड वॉलेटिलिटी मैंने बहुत ज़्यादा देखी, ठीक है। इसने हाई ब्रेक किया, इसने अपना लो ब्रेक किया, ठीक है। सो ये जब हाई और लो दोनों जब ब्रेक हो चुके हैं तब हम समझ गए कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैंने एक ट्रेड तो लिया हुआ था यहाँ पे, मैंने इस ब्रेकआउट पर काम किया था। लगभग लगभग मेरा टारगेट जो था, मेरा टारगेट यहाँ का था, ठीक है। सो ये ओवर प्राइस था एक तरह से आप इसमें कह सकते हैं। सो टारगेट अपना अचीव हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से उतर गया एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक ट्रेड खत्म। 100 रुपये का लॉस मेरा यहाँ पर पहले ट्रेड पर हुआ था। सेकेंड ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे ही ये सपोर्ट लेवल पर आता है, सपोर्ट लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन के बाद अगेन जब मार्केट इस लेवल पर आया है तो मैंने अगेन यहाँ पर परचेज किया, ये सोचकर कि चलिए ठीक है, यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट लेने को ये आया है, इसके बाद अब ये टारगेट अपना अचीव हो सकता है। अगेन इसने हाई ब्रेक किया, ठीक है, अगेन इसने हाई ब्रेक किया। एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि हाँ ठीक है, जो डिज़ायर्ड टारगेट है वो हमारा आ जाएगा, बट अगेन यहाँ पर मार्केट ने वो टारगेट भी नहीं दिया। अगेन यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो लगभग लगभग, और इस बार क्योंकि मेरा यहाँ ऊपर से मैंने यहाँ ले रखा था और स्टॉप लॉस था मेरा लगभग ये सपोर्ट लेवल्स का, तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। यहाँ लगभग मेरा 300 रुपये का इसमें हमने 300 रुपये का हमने लगभग यहाँ पर लॉस किया। तो टोटल के इतना हो गया हमारा, टोटल बुक करके हमारा 400 रुपये का लगभग लॉस यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए बात सीधी है कि बजट आ रहा है, उसके कारण इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। अल्टीमेटली मार्केट को अपना ये जो एरिया है अपना हाइस का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस जोन हमारा बैठ रहा है, यहाँ तक मार्केट को आना है, ये तो कंफर्म बात थी। लेकिन उसके पहले मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक पुरानी मिस्टेक हमने रिपीट की है यहाँ पे, मिस्टेक नहीं, पिछली बार मैंने ये चीज़ सही कैप्चर किया हुआ था, इस बार मेरे से ये गड़बड़ हुई है कि ये जो फॉल यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पर एक और बार ट्रेड लेना चाहिए था। और मुझे यहाँ पर थॉट आया भी कि एक ट्रेड ले लेते हैं, बट अगेन ऑलरेडी 400 का लॉस हो चुका है। और मेरा एपेटाइट जो है इस समय, क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत ही कम है इस समय, तो फिर एपेटाइट मेरा 500 के ऊपर नहीं है। तो 500 का ट्रेड लेने के लिए मुझे यहाँ पर, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन देखिए, एक तो कंफर्मेशन यहाँ कहीं पर हुई है हमारी, ठीक है, कि मार्केट ने जब पूरा इसको रिकवर कर दिया है तब ये कंफर्मेशन हुआ कि चलिए ठीक है, वॉलेटिलिटी जो था इसने कर दिया है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर अगर मैं एंटर करता भी हूँ तो मुझे बाई डिफ़ॉल्ट अपना स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ लगाना पड़ेगा, जो कि अगेन एटलीस्ट 200-300 रुपये का मामला यहाँ पर भी रहेगा। तो 400 रुपये पे अगर और 300 रुपये ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 700, ठीक है। 700 रुपये का यहाँ पर हमारा एपेटाइट चला जाएगा, जो कि एटलीस्ट में कितना होना चाहिए, केवल 500। सो ये कैलकुलेशन के कारण में यहाँ पर मेरे जो है हाथ थोड़े से बंद गए, ठीक है। सो रूल्स एंड डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, बड़ी मुश्किल से खुद को ये आदत दिलाई है, तो फिर इतनी इजीली उस चीज़ को ब्रेक नहीं करेंगे हम, राइट। आई होप आप इस चीज़ को भी सीखेंगे एंड ये आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो ये हो गया कल के दिन का। और इसके बाद क्योंकि देखिए अब ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है, ये जो लॉस है ये एक्सेप्टेबल मेरे से, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर ये फेस करता हूँ तो मेरा दिन खराब होगा बेफालतू में। सो फिर ये मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया। और ये क्योंकि हमारा हो चुका है अभी तक के, सो मैंने ट्रेडिंग अपनी क्लोज कर दी, मार्केट को देखता रहा, अपने फ़ोन में देखता रहा एंड यहाँ पर सिस्टम विस्टम मैंने पूरा खोल खाल दिया, पूरा वायर मैनेजमेंट, डिस्प्ले ये वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर काम में बढ़ गया। सो दैट्स इट, कल का ये जो है अपना ओवर हो गया कहानी। सो अब आते हैं हम आज के दिन, ठीक है। बजट कैसा है क्या है वो तो आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आज के दिन की हम बात करते हैं। नाउ 1 मिनट के फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडर्स आज की हमको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है सबसे पहले, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ है और ये जो लेवल्स है इसने यहाँ पर इसे ब्रेक किया, ये जो एक है, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह है। ये यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था,
अगेन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया, ये किया इसने ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद अगेन जब यहाँ पर आया तब सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, बहुत अच्छा शार्प फॉल आया एंड देन सडनली रिकवर करके अगेन ये सपोर्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर पहली थिंकिंग क्या बनती है कि यहाँ से अब मार्केट जो हो जाएगा बुलिश, ठीक है। मेरी भी यही थिंकिंग थी, बट हुआ क्या यहाँ पर, वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे हमने देखा कि हम बच कैसे गए कि नेक्स्ट जो 1 मिनट की कैंडल फॉर्म हुई थी वो इसके नीचे फॉर्म हुई है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, वेट करते हैं क्या जा रहा है, और देखते देखते हमने देखा कि इसके लो ब्रेक हो गए, ठीक है। लो ब्रेक कर ये कहाँ तक के आ गया है फॉल, देखिए एग्जैक्टली आपके प्रीवियस डे का जो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी रैली फॉर्म हुई है कल के दिन, उसका जो सपोर्ट लेवल है मार्केट अगेन यहाँ इस प्राइस पर आ चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर से मार्केट में अगेन एक पुश आया जो कि लाजमी था आना, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा। अगेन यहाँ से ये नीचे आया है और उस सपोर्ट के जस्ट ऊपर इसने रिजेक्शन दिखाया, यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कंफर्म हो चुका कि अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। सो मैंने क्या करा है, यहाँ पर सिंपली एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ टॉप से लेकर के मैंने यहाँ तक कि ये हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस आना चाहिए था बट नहीं आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ब्रेकआउट आता है मैंने एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर मैंने अपनी एंट्री ले ली। अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ये देखिए 50 के प्राइस पे मैंने 935 पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, लगभग एग्जैक्टली यहीं कहीं पर, ठीक है। सो ये हमारी एंट्री हो गई। अब फिबोनाची एक बार मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर देखा कि सीन क्या है, 5 मिनट्स पर चलते हैं। तो फिबोनाची मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था कल का जो ये रैली था जिसके अंदर मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कल का लो एंड हाई मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। सो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो सॉरी ट्रेडर्स, थोड़ा मेरे फादर स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे, एनीवेज चलिए ठीक है। सो क्या यहाँ पर देखिए 786 के लेवल तक की आया हुआ है, ठीक है। मैंने फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ किया बॉटम से लेके टॉप तक, 786 का लेवल है, बहुत ही अच्छा गोल्डन रेशो है ये, यहाँ से मेक और ब्रेक का लेवल आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली यही है जो कि हमने कल के दिन मिस्टेक कर लिया था, ठीक है, कि ये एक इसने ऐसा स्विंग दिया है, स्विंग देने के बाद में ये ऊपर गया है। क्यों स्विंग दिया, क्योंकि यहाँ पर एक अब इसका सपोर्ट जोन है। तो कहीं ना कहीं आज मेरा इस ट्रेड का, पर्टिकुलर ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था और ये एक मिस्टेक के जैसी हुई थी, तो मैंने बाद में इसे रेक्टिफाई करते हुए स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा इसका बड़ा ही रखा हुआ था, ठीक है। सो ये पूरा डिलीट करके एक बार मैं आपको पोजीशन ड्रॉ करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा कहाँ कहाँ पर था स्टॉप लॉस। 1 मिनट के फ्रेम पर हम करते हैं, एंट्री हमारी लगभग कहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था कहाँ, मैंने इसके हिसाब से रखा हुआ था, ठीक है। ये जो लेवल आपका बैठ रहा है मैंने इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लान किया हुआ था, ठीक है। इनिशियली मैं कह रहा हूँ। और टारगेट कहाँ था अपना, टारगेट था हमारा लगभग 82 के आसपास, 1:1 के रेशो पर मैंने काम किया। आज के दिन 1:2 मैंने कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमारी अर्ली एंट्री हो गई थी। ये हमको समझ में आया कहाँ पर, जब ये इसने ऐसा कुछ यहाँ ब्रेकआउट के जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। ये किस बेसिस पर बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, मैं इस बेसिस पर बोल रहा हूँ। क्या होता है ट्रेडर्स की मार्केट अगर यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है, कल से ये फॉल करना शुरू किया है और यहाँ तक फॉल किया है, एक लेवल पर थक गया है, थकने के बाद ये वापस अब रिकवरी करेगा, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये थकेगा, नीचे आएगा, गेयर शिफ्ट करेगा। वो ये डिपेंड करेगा कि कितना पावर है इसमें, ठीक है, बुलिश कितना है मार्केट, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये हाई कहाँ तक के जा रहा है। लेकिन क्या होता है स्ट्रक्चर में कि मार्केट अपना जो है वो थकते हुए मूव करता है हमेशा, ठीक है। सो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर प्लान किया कि मार्केट चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये थकते हुए जा रहा है एंड मैंने यहाँ एंट्री तो कर ली है, थोड़ी सी अर्ली एंट्री हो गई, हो सकता है एक बार और यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करेगा एंड वो माइंडसेट मेरा सही बैठा क्योंकि इसने लो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली कहूँ तो ये एपेटाइट के बहुत बाहर यहाँ पर दिख रहा था ऑलरेडी, ठीक है, दिख रहा था ऑलरेडी। लेकिन मेरे पास मार्केट सॉरी इस ट्रेड पे टिके रहने के रीजंस बहुत सारे थे, क्योंकि कल भी इसने कुछ ऐसा ही मोमेंटम दिखाया हुआ है, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड दिखाया, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि बुल्स की कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास में यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी बैठ रहा है। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक कि ये
इसका ट्रेंड जो है वो अपसाइड से डाउनसाइड नहीं जाने वाला है, ये चीज़ हमको कंफर्म हो गई, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट। मैंने 82 क्यों प्लान किया हुआ था ट्रेडर्स, अगेन मैं फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ कर करके आपको समझाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, एंट्री हमारी यहीं कहीं पर है। एंड नेक्स्ट 382 का जो लेवल बैठता है, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से फॉल करना भी है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट को अगर फॉल करना भी है तो वो एटलीस्ट क्या करेगा 50% पे। अभी मार्केट क्योंकि सिचुएशन मार्केट की ऐसी चल रही है कि उतना उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, सो उस रीज़न से 38.2 तक के ये जा सकता है, ये 236 तक के भी ये जा सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पर निकलना प्रेफर करेंगे। मैंने प्रेफर किया यहाँ पर निकलना, क्यों, क्योंकि कैपिटल सेविंग भी है एक रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या है कि अभी हम अपने क्या कर रहे हैं कि लो मार्जिन पे हम काम करते हुए धीरे धीरे उसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं। तो फिर जितना हो सके हमको अर्ली टारगेट जितना मिल जाए, ठीक है, हमको उस हिसाब से ट्रेड करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 82 का लेवल यहाँ सोच रखा था, 82 तक के मार्केट आता है तो उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा जस्टिफाइड था, ठीक है। आपको ये बस ध्यान रखना है, चाहे आपका एसएल ट्रिगर हो रहा है, चाहे आपका टारगेट बुक हो रहा है, आपका ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये आपका जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया मैंने आपको कि यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों ली अपने ट्रेड की, ठीक है, मेरे पास रीजंस थे, मुझे पता था मैंने क्यों एंट्री ली। मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इस रेंज में क्यों रखा था, मेरे पास ये जस्टिफाइड था कि इस रेंज में क्यों है स्टॉप लॉस, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि रैंडमली आपको नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। भले आप गलती करें, भले आप कुछ भी करें, आपका जस्टिफिकेशन भले गलत हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेडर्स। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप खुद को एक ट्रेडर कहना चाहते हैं, तो फिर आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप मार्केट में कर क्या रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है ये भी जस्टिफाइड है, एंड मेरा जो टारगेट रेंज यहाँ पर बैठ रहा है 82 के लगभग का, ये भी मेरा जस्टिफाइड है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मैंने सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया है, एंड आगे भी इसी चीज़ पे फोकस करूंगा, और पहले भी इसी पे किया है। सो इन अ वे मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ तक के जा रहा है। 82 हो सकता है भाई साहब कि आज यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, राइट, किसे अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, हो सकता है, हो सकता है इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मार्केट किसी ने नहीं देखा है, राइट। ये आप देख रहे हैं ना, बैक टू बैक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल्स यहाँ पर बैक टू बैक बन चुके हैं, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत हाई है। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे लेकिन बैठता है कि मैं अंधा यहाँ पर मार्केट में नहीं घुसूंगा। यहाँ पर मैं जो भी जस्टिफाई करूँ कि मेरा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ये मुझे श्योर है, कैलकुलेशंस है मेरे पास, वैलिड रीजंस है मेरे पास, तो मैं अपना टारगेट बुक करूँगा और निकल जाऊँगा, ठीक है। इवन इट डजेंट मैटर कि चाहे मेरा यहाँ पर पोजीशन भी कितना बैठ रहा है, अगर मैं यहाँ पर मात्र 0.0050 के लिए भी अगर रुक जाता तो फिर ये 500 पर आ जाता, राइट। मेरा 10% यहाँ पर रिकवर हो चुका होता है, लेकिन कोई बात नहीं, 9.5% का आरआर भी कोई बुरा नहीं होता है। सो दैट्स इट। ये मैंने नहीं देखा यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है या यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है। लगभग 4.5 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, एटलीस्ट 5 पॉइंट कैप्चर करना चाहिए वैसे एक आइडियल ट्रेड में, लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट एरिया है जस्टिफाई हो रहा है, दैट्स इट, मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ सीखने को मिली होगी, बहुत लेसन है ये, जो कि आपको आगे जा करके आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ट्रेडर्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। और सेटअप अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नया सेटअप जो है मैं इसका ज़रूर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। खैर वैसे अभी उतना ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, बट स्टिल वी विल सी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।